दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 46 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 48 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में बुकिंग प्राइस 140 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 188 के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,136 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। आईपीओ की लिस्टिंग 13 जनवरी को यानी कि मंडे को ये होने वाली है। नेक्स्ट आईपीओ है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन बनने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आपने अप्लाई किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कोडेंट फ्यूचर टेक आईपीओ। तो इसका भी अलॉटमेंट हो चुका है और अलॉटमेंट के साथ ही इसका प्रीमियम भी थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 210 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, उसके बाद गिरकर 190 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी देखें तो 145 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 435 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 145 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 7,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 50% के ऊपर देखने को मिल रहा, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है लक्ष्मी डेंटल आईपीओ। यह आईपीओ 13 जनवरी से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 15 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 428 है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 698.06 करोड़ का है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का ही पोर्शन है और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम कल तक जहां 163 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये भी अभी थोड़ा डाउन है और 160 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 5,280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 37% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आगे इस आईपीओ को भी टारगेट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ एसएमई आईपीओ के बारे में। तो इंडोबेल इंसोलेशन आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 13 को यानी कि मंडे को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम में लगातार जंप देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 34 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 46 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 80 रुपये के राउंड हो सकती है। आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 34 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 1,02,000 रुपये के करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 74% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इस आईपीओ की लिस्टिंग मंडे को हो रही है, तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए आप प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि सेमी आईपीओ में अगर लिस्टिंग के बाद आप सेल करने जाते हैं तो हो सकता है कि आप सेल नहीं कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है। तो अगर आपको सेल करना है तो इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना होगा। नेक्स्ट आईपीओ है बीआर गोयल आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 22 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कल प्रीमियम जहां 45 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, तो वो अभी देखें तो गिरकर आधे से भी कम हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 135 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 157 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1,000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 22,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो आपको भी यहाँ से एग्जिट करने के बारे में सोचना है। इस सेमी आईपीओ में होल्ड करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिट करने के बारे में सोचें। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है डेल्टा ऑटो कॉर्प आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 115 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है
आईपीओ में बुकिंग प्राइस 130 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 245 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 1,15,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 88% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग 14 जनवरी को यानी कि मंगलवार को होगी। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है एवेक्स अप्रैल्स आईपीओ। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट हो चुका है और इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 70 रुपये है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 80 के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 20,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आगे भी मार्केट में अगर गिरावट जारी रहती है तो आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा, तो इस तरह के आईपीओ में भी होल्ड करने की गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ से एग्जिट करना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब चाहे आईपीओ से आपको प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो, इस तरह के आईपीओ के अंदर बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। वैसे मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का जो डिसीजन है, कहीं भी बाई सेल करना है, वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सत कतार शॉपिंग आईपीओ। यह आईपीओ 10 जनवरी को ओपन हुआ है और ये 14 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.80 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 33 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 52,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डे 1 में बढ़िया डिमांड भी देखने को मिली है, तो आगे इस आईपीओ को टारगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। यह आईपीओ भी 10 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये 15 जनवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आईपीओ में डे 1 में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है, तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और वैसे भी देखें तो मार्केट भी आपको काफ़ी रिस्की देखने को मिल रहा है। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है, तो इस तरह के आईपीओ में फिलहाल तो अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इन सब आईपीओ के अलावा 4 एसएमई आईपीओ भी अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे इनका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।